मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 16 बाब पहली आयत से 12 और 15 से 16 आयत तक। इब्राहिम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ और इब्राहिम ने उसका नाम इस्माइल रखा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन दिनों में इब्राहिम की बीवी सहराई के औलाद ना थी और उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। सहराई ने अपने शोहर से कहा, देख, खुदावन ने मुझे औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद कि उससे मेरा घर आबाद हो। तू उससे उसकी बात मंजूर की। तब सहराई ने बात उसके कि वो केनान की ज़मीन में 10 बरस रहे थे, अपनी मिस्री लौंडी लेकर अपने शोहर को दी कि उसकी बीवी हो। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई, मगर जब उसने मालूम किया कि मैं हामला हूँ तो अपनी मलका की हकारत की। तब सहराई ने इब्राहिम से कहा कि तू मुझसे बेइंसाफी करता है। मैंने अपनी लौंडी तुझे दे दी और वो अपने आप को हामला मालूम करके मेरी हकारत करती है। खुदावंद मेरा और तेरा इंसाफ करे। और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी हो उसके साथ कर। और जब सहराई ने हाजरा पर सख्ती की तो वो भाग गई और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे मैदान में पानी के एक चश्मे के पास पाया जो शोर की राह पर है, और उसे कहा कि ए सहराई की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई है और किधर जाती है? वो बोली, मैं अपनी मलका सहराई के सामने से भागी हूँ। और खुदावंद के फरिश्ते ने उसे कहा कि तू अपनी मलका के पास वापस जा और उसके मतहत अपने आप को फरोख्तन कर। फिर उसने उसे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा कि वो कसरत के बायस गिनी न जाएगी। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, देख, तू हामला है और तुझसे बेटा होगा। तू उसका नाम इस्माइल रखेगी, क्योंकि खुदावंद ने तेरे दुख की आवाज़ सुनी। वो गोरखर सा आदमी होगा, उसका हाथ सब आदमियों के खिलाफ होगा और सब आदमियों के हाथ इसके खिलाफ, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और इब्राहिम के लिए हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। और इब्राहिम 86 बरस का था जब हाजरा से इस्माइल पैदा हुआ। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 115 पहली आयत से 5वीं आयत तक। जुमायती जवाब। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। खुदावंद की कुदरत के काम का कौन बयान कर सकेगा, या उसकी पूरी सताइश कौन सुनाएगा? जुमायती जवाब।
खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। मुबारक है वो जो कायदे पर चलते हैं और हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, मुझे उस करम के मुताबिक याद कर जो तेरी उम्मत पर है। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। अपनी निजात के साथ मेरी खबरगिरी कर ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबालमंदी से खुश हूँ और तेरी उम्मत की शादमानी के बायस शाद हूँ और तेरी मिरास के हमरा फ़ख्र करूँ। जमाती जवाब, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 7 बाब 21 से 29 आयत तक। चट्टान पर बनाया गया घर और रेत पर बनाया गया घर। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत मौजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। ऐ रियाकारो, मेरे सामने से चले जाओ। बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियां चली और उस घर से टकराई, मगर वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर पड़ा और उसका गिरना हौलनाक हुआ। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो हजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिबे अख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।